Hello, everybody. How are you all? I am Dr. Neha. I will teach you English. As we all know, that new session has just commenced. हमारी teachers हमें पढ़ा रही हैं, हमें Law Spring, हमें Last Lesson, My Mother at 66 सब पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं. हमारे लिए हमें बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी कर रही हैं, क्योंकि क्लास 12 का सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है. प्रेशर माइंड पर बहुत ज्यादा है. किस चीज का? बोर्ड वर्ड का प्रेशर बहुत ज्यादा है. तो क्योंकि वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन अप्रैल 2025, क्यों ना कुछ ऐसा आज से स्टार्ट करें कि हमें आने वाले मार्च 2026 में प्रॉब्लम ना हो. यानी कि आज के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ही टेक्सचुअल स्टडी करें, टेक्स्ट को पढ़े, रिकॉल करें, रिवाइज करें कि हमें बोर्ड एग्जाम में हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट का स्ट्रेस ना हो. हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो कि रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर में डिवाइड किया गया है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टिप्स एंड ट्रिक्स की भी बात करेंगे, लेकिन अलग वीडियो में. राइटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे अलग वीडियो में. तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लिटरेचर सेक्शन की. जी हाँ, अप्रैल में मैं बात कर रही हूँ लिटरेचर सेक्शन की, क्योंकि लिटरेचर एक ऐसा सेक्शन है जहां पर हमारे पास शॉर्ट एंड लॉन्ग स्टोरीज है, हमारे पास पोएट्रीज है. तो हमें आज हमारे टीचर्स वर्ड बाय वर्ड पढ़ा रहे हैं, हम भी उसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ाने वाले हैं. तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हमें बोर्ड एग्जाम तक कुछ भी इंग्लिश के पेपर का किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना हो. सो लेट अस गेट इनटू द वीडियो. देखिए, लिटरेचर सेक्शन एक स्कोरिंग सेक्शन है भी और नहीं भी. किस लिए एक स्कोरिंग सेक्शन है? क्योंकि अगर आप इसके कुछ की टिप्स को फॉलो कर लेते हैं, स्टोरी को रिकॉल कर लेते हैं, ग्रामर आपकी टू द पॉइंट है, तो आपके लिए ये एरिया स्कोरिंग है. लेकिन किन के लिए एरिया स्कोरिंग नहीं है? जो वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, स्टोरी फॉर्मेशन से थोड़ा सा डरते हैं, एक्सप्रेशन से. राइटिंग सेक्शन में यू हैव द सेट फॉर्मेट, यू फॉलो दैट फॉर्मेट एंड यू गेट द मार्क्स. रीडिंग सेक्शन यू हैव द कॉम्प्रिहेंशन इन फ्रंट ऑफ, यू गेट द मार्क्स. बट लिटरेचर सेक्शन नो डाउट ट्रिकी होता है. तो क्यों ना डे वन से लिटरेचर सेक्शन को अपनी स्ट्रेंथ मान करके चले, स्ट्रेंथ बना करके चले. कैसे? मैम ने स्टार्ट कराई पोएम माई मदर एट 66. स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अरे इट्स वेरी इजी, पोएम रिटन बाय कमाला दास. आज क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम के नाम से ही, प्रेशर से ही अपने आप को दूसरों से अलग कर लिया होगा कि मेरी 12th क्लास है, तो जिस टेबल पर बैठकर पढ़ते हैं ना, उस टेबल पर सामने ऑथर एंड पोएट्स, पोएम एंड पोएट्स के नेम को पेस्ट कर लीजिए फॉर टुडे एंड फॉर बोर्ड एग्जाम्स तक वो आपकी आंखों के आगे रहना चाहिए. माई मदर एट 66 बाय कमला दास. 1 मार्क की श्योरिटी हो जाएगी. अब सेकंड टिप मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, वो क्या है कि जब भी आप पोएम को पढ़े तो उसमें से आप मेजर इंप्रेसिव जो कि एडजेक्टिव्स हैं, वर्ड्स हैं, सिमिली है, मेटाफर है, उसे आप नोट डाउन कर कर रख लें. माय मदर एट 66 का एक ओवरऑल आइडिया बहुत सिंपल है, लेकिन पेल, विंटर, डोज, ओपन माउथेड, कुछ ऐसे वर्ड्स, और इसकी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ कि बच्चा जब एग्जाम में अटेम्प्ट कर कर आता है तो एग्जामिनर भी इंप्रेस हो जाता है उसके शीट ऑफ पेपर, उसकी एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग से. तो अपनी रिलायंस एनसीईआरटी पर बढ़ाए, टेक्सचुअल एनालिसिस मेथड करे, जो एक इंप्रेसिव वर्ड्स हैं, एक्सप्रेसिव वर्ड्स हैं, उन्हें एक नोट डाउन कर कर रख लीजिए कि इन वर्ड्स को मुझे अपनी आंसर्स में जरूर से जरूर यूज करना है. थर्ड टिप जो मैं शेयर करना चाहूंगी वो शॉर्ट स्टोरीज के लिए है. जैसे कि आप अपना वर्क करते हैं, आप टेक्स्ट से पढ़ते हैं, माय लास्ट लेसन को आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी लाइंस हैं जो कि बहुत अच्छा मीनिंग, दे विल मेक देम सिंग इवन इन जर्मन, इवन द पिजन्स. इस तरीके की लाइंस को आप नोट डाउन कर कर चैप्टर में एटलीस्ट 10 to, I'm talking about chapter, 10 to 15 लाइन्स को आप सेपरेट कर कर रख लीजिए. इन्वर्टेड कॉमास में आप उन्हें लिखेंगे ताकि आप जब एग्जाम में अटेम्प्ट करें तो आप सेम इन्वर्टेड कॉमा की लाइन को अपने पेपर में लिखें और एग्जामिनर को पता चले कि इस स्टूडेंट ने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड किया है.
थर्ड थिंग, राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। आपने, मैम ने पोएम पढ़ाया, मैंने पोएम पढ़ाया, तो आप उस पोएम की समरी को अपने वर्ड्स में राइट कीजिए, अपने आप से एनालाइज कीजिए। अगर आप नटशेल में उसकी समरी को, पोएम की, शॉर्ट स्टोरी की समरी को फ्रेम कर कर लिख लेंगे, आई एम वेरी श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट। लेकिन कुछ हमारे पास डिफिकल्ट चैप्टर्स भी हैं, लाइक इवान स्ट्राइज एंड O11। हाँ जी, मैं अप्रैल में उन्हें डिफिकल्ट नहीं बोलूंगी, बट दे आर वेरी लेंथी चैप्टर्स। तो क्यों ना आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, ताकि हम 80 ऑन 80 रॉक कर सके। मेजर वर्ड्स, मेजर पॉइंटर्स, पोएट्स के नाम आपके टेबल के सामने आज से ही होने चाहिए, और ईच डे यू हैव टू रिवाइज दैट। एंड चैप्टर्स को अच्छे से समझना है। स्टोरी समझना एक अलग बात होती है, पेपर में प्रेजेंट करना एक एंटायरली डिफरेंट बात होती है। प्रिपरेशन आज, वन डे और डे वन, ये आप पर डिपेंड करता है। आप स्टार्ट कर दीजिए, मेजर पॉइंटर्स से आप स्टार्ट कीजिए, मेजर पॉइंटर्स को अपने आगे रखिए, मेजर वन लाइनर्स को, मेजर वर्ड्स को, जो कि इम्प्रेसिव है। जी हाँ, हम भी बहुत जल्दी ही अपनी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास, एक्सक्लूसिवली फॉर क्लास 12th। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड। प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिलने वाली है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। हम सिंपल लैंग्वेज को चैप्टर में समझेंगे, लेकिन अटेम्प्ट करेंगे इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट की तरह। विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my channel Dr. Neha, your English expert.